लगावांगी। क्या जी पटवारी रन के रखे ड्यूटी लाग रही है तो पटवारी के कर रखे बस तहसील के बैठे धरने पर काम में जावा पूछा के पटवारी जी ने कहा कि जी मार तो आपको धरनो चले हमारी समस्या है। मकाना को जो सर्वे वाली बात बिंग में क्यों जी मकाना को सर्वे का जी वो कार्यक्रम चलन ला रही है बड़ा बढ़ ला रहे है फार्म वगैरह भरा है। मैं क्यों जी मारा दोनों डबलियांगा मा तो सारा गांव जो की मूल आबादी ग्रामीण क्षेत्र की आबादी हटके में चक्का में बसेड़ा कोई हमारा सरकारी चेक को नहीं सारा का सारा बैठे कृषि भूमि पर बैठा वह लोगों ने पीछो किया मिलेगो कभी भी मैं एक प्रावधान निकाले जमाबंदी जगह का नाम मैंने बिंग नाम पीसा घेर देगा खाता मैं कुछ 20 बारी जमीन बिकी जमाबंदी वाला बुजुर्ग हो रहा बंग 20 खाता हो रहा है तो माने तो स्टाम्प पर देव लिख के भी स्टाम्प ने मंजूर करो ग्राम पंचायत सेक्रेटरी सरपंच हो लिख के देवे भी इंगो पर है स्टाम्प में दे देगा खुद को भी वैसे हुआ नहीं इंगो मकान है कजी यह प्रावधान तो हो कौन सके कोशिश करांगा थारी बात रखा मैं क्यों जी 2 महीना हो गया जगह गरीब को घर पड़ गयो जो मैं पहला तो थे 27 तारीख के समझौते में का भी बहुत जल्द थाने दे देवांगा शेड बनवा देगा अजय थाने ये बेरो को नहीं भी कि मिलेगा कौन मिलेगा कोई भाई ने तो सारा भैया ना ये 25 तारीख को ज्यादा से ज्यादा संख्या ऊपर मिस्तानी हेड पहुंचागा अपनी किसानी की बात ने आप मजबूत करांगा तो ये प्रशासन की मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद है ये बात सुनियो सारा भैया। तो जग्गी भाई जी कामरेड आपकी कोई 2 बात रखेगा। हाँ डीबीएल गांव के मेरे बुजुर्गों नौजवान दोस्तों घरों में आवाज सुन रही माता और बहनों साथियों पिछली 2 अगस्त को हमारे दर्जन भर गांवों में अतिवृष्टि होती है ज्यादा बरसात होती है। ज्यादा बरसात हो जाने की वजह से पूरे इस इलाके की फसलें बर्बाद हो गई पूरी फसलें खराब हो गई घरों में पानी रुक गया गांव में पानी रुक गया। ऐसी स्थिति में पूरे क्षेत्र के किसानों ने जागरूक लोगों ने एक बीड़ा उठाया कि क्षेत्र में जो अतिवृष्टि हुई है इस पानी को कैसे निकाला जाए प्रशासन हमें किस तरीके से मुआवजा देगा प्रशासन क्या कार्रवाई करेगा क्या जिनके मकानों में दरारें आई क्या प्रशासन उनकी बात भी सुनेगा। लेकिन 2 अगस्त को बरसात होने के बाद 27 अगस्त को जब पूरे इस इलाके के काश्तकार इकट्ठा होकर के मसीता वाली हेड पर गए तो प्रशासन ने कहा कि लोग इकट्ठा हो रहे हैं इसलिए इनके बीच जाना चाहिए। प्रशासन आया यहां तक कि हमारे जिला कलेक्टर साहब भी आए गांव में दौरा किया दौरा करके कहा आपकी मांग जायज है आपकी बात को सुना जाएगा। लेकिन दौरा करने के बाद ये बताया गया कि आपके इस इलाके में जो फसलें खराब हुई हैं जिनके मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं उनको मुआवजा सरकार देगी हम लोग दिलाएंगे प्रशासन आपके साथ खड़ा है। ये बात बरसात होने के 1 महीने बाद यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी कह रहे थे। पहले कह रहे थे पाइपों से पानी नहीं निकाला जा सकता तो पाइपें आनन पानन में लगाई। 27 दिन के बाद में लूणा वाली ढाणी का एक तार जो 3 फुट ऊपर थी उसको 27 दिन लगे तार जोड़ने में। प्रशासन कह रहा था हम गंभीर हैं गंभीर होते तो 27 दिन के बाद में वो तार जुड़ती। यहां प्रशासन ने 9 तारीख को एक समझौता किया कि आपकी बात हम लोग 15 दिनों में पानी की निकासी करेंगे जो खराब फसलें हुई है उनका सर्वे कराएंगे गिरदावरी कराएंगे आपको मुआवजा दिलाएंगे। लेकिन उसके बाद में 4 दिन बाद यहाँ के पटवारी भी हड़ताल पर बैठ गए। उन्होंने कहा हमारी बात सुने सरकार जो ऐप जो है उससे गिरदावरी हो नहीं रही इसलिए सरकार इसको तत्काल प्रभाव से हटाए। लेकिन उसके बाद जो प्रक्रिया हुई वो आपके सामने। प्रशासन लगातार ये बात कह करके कि हम आपके साथ खड़े हैं इससे पेट नहीं भरता इससे समस्या का समाधान नहीं हो सकता कि आप साथ खड़े हैं तो आप निकालिए पानी निकालिए खेतों का सर्वे कराइए क्या फसल बोई गई थी क्या कितना खराबा है वो लिख करके सरकार को भेजिए जल्द से जल्द खातों में पैसे डलवाइए तब तो हम ये माने कि प्रशासन हमारे साथ खड़ा है। 2 महीने बाद प्रशासन कह रहा है और 2 महीने का वक्त लगेगा और ज्यादा वक्त लगेगा
ऐसी व्यवस्था है कि 2 महीने के बाद में भी प्रशासन और सरकार गंभीर नहीं है, हमारे मसलों को लेकर के सरकार सचेत नहीं है, सरकार इस बात को ध्यान से नहीं देख रही कि हम क्या करें। लेकिन हम कहने के लिए आए हैं कि 25 तारीख को मसीता वाली हाट पर हल्ला बोल कार्यक्रम है। पूरे इस इलाके के किसान, मजदूर, महिलाएं, नौजवान, वो तमाम साथी आएंगे। जो प्रशासन अपनी बातों से मुकरा है, जिसने समझौता करके ये ऐलान किया था कि हम आपकी समस्या का समाधान 15 दिनों में करेंगे, क्यों नहीं हुआ 15 दिनों में? क्या 15 दिनों के बाद में क्या कार्रवाई की? क्या एस्टीमेट बनाया? कितना खर्चा आएगा? कौन इसका जिम्मेदार होगा? पैसा कहां से आएगा? क्या सरकार आपदा राहत फंड से पैसे मंगाएगी या एमपीएमएलए फंड से मंगाएगी? कौन पैसा देगा? किस तरीके की पाइपें बिछाई जाएंगी? क्या क्या प्रक्रिया होगी? मकानों का सर्वे होगा, उनको मुआवजा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये बात कौन तय करेगा? प्रशासन ने समझौते में कही थी। लेकिन उसके 20 दिन बीत जाने के बाद आज प्रशासन कह रहा है कि फला फला गांव के लोग तो नर्सरी में बैठे इसलिए मुआवजा नहीं मिल सकता। इसलिए पहले प्रशासन कह रहा था सबको साइड देंगे, जिनके नुकसान हुआ है उनकी भरपाई हम लोग करेंगे। क्या प्रशासन अपनी बात से मुकर रहा है? अपनी बात से प्रशासन मुक नहीं रहा, कह रहा है वक्त और दो। और कितना वक्त चाहिए? क्या 2 महीने के बाद में आप पानी उठाओगे? उसके बाद में किसान से आप ये कहोगे कि आप गेहूं की बिजांत करें? क्या आपके पास कोई विकल्प रह जाएगा? गेहूं की बिजांत नहीं होगी, पूरे खेत सुने रहेंगे। अभी तो प्रशासन गिरदावरी की बात करता है। क्या वो प्रशासन बता पाएगा कि 2 महीने पहले जो ज्यादा बरसात हो जाने की वजह से इस क्षेत्र में इस काश्तकार के, इस किसान के खेत में मूंगफली थी, ग्वार था, नरमा था, क्या बता पाएगा? वो नहीं बता पाएगा। हम आपसे कहना चाहते हैं कि 25 तारीख को पूरे इस इलाके के किसानों को ये निवेदन किया है कि आप आइए, आप बड़ी संख्या में आइए और जो प्रशासन ने हमारे साथ जो समझौता किया था उस समझौते को लागू कराने में आप तमाम लोग उसमें योगदान दीजिए। ये आपसे कहने के लिए आए हैं कि अगर आओगे तो हम लोग लड़ेंगे हमारी समस्या को लेकर के, हमारे तमाम उन मुद्दों को लेकर के जो प्रशासन ने हमारे साथ समझौता किया था। हम आपसे ये कहने के लिए आए हैं कि 25 तारीख को पूरे इस इलाके के किसानों को हमने ये आग्रह किया है कि आप आइए। जिस प्रशासन ने हमारे साथ समझौता किया वो प्रशासन हमारे समझौते से मुकर रहा है। ये बात आपसे कहने के लिए आए हैं कि 25 तारीख को आप बड़ी संख्या में आएंगे तो हमारी समस्या का समाधान होगा। प्रशासन और सरकार को हमारी बात को सुनना पड़ेगा, सरकार को निश्चित ही हमारी बात माननी पड़ेगी। हम जायज मांग को लेकर के लड़ रहे हैं। एक पूरे दर्जन भर गांव के लोग यहाँ बड़ी संख्या में जो बर्बादी की कगार पे बैठे हैं, उनके लिए और कोई रास्ता बचा नहीं है, सिर्फ एकमात्र रास्ता है, वो संघर्ष का रास्ता है। इसलिए किसान दोस्तों, नौजवान दोस्तों, आप तमाम लोग 25 तारीख को आइए और इस जो प्रशासन ने जो समझौता किया है इस समझौते को लागू कराने के लिए आप तमाम साथी आएंगे और किसानों की ताकत और एकता को और मजबूत करने का काम करेंगे। आप तमाम साथियों ने हमारे साथियों की बात को सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद।